अक्सर हम छोटे छोटे काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इन छोटे कामों से ज़्यादा टाइम लगता है, मगर हकीकत में इन छोटे कामों से ही हमारी सलीकामंदी और हमारे काम ज़ाहिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ अपनी इस नई वीडियो में। आज भी आपके साथ इसी तरह की कुछ मज़े की टिप्स और कुछ हैक्स शेयर करूँगी जो शायद आपको काफ़ी पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में वीडियो बनती है तो आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह की जो लीड हमेशा आपने मेरे पास देखे ही होंगे किसी बोतल वगैरह के, तो मैं इन्हें संभाल के रखती हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं ये। बस यहाँ पर आपको जो भी चीज़ आपको अगर उठानी हो, ख़ासतौर पे भारी फर्नीचर, तो आप इसके नीचे रख दीजिए, फिर आसानी से आप इधर इसे जहाँ चाहे रख सकते हैं। और नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो इस तरह के तो वॉस आपने काफ़ी मेरी वीडियोस में मेरे पास देखे होंगे। मुझे बहुत शौक है इस तरह के वॉस बनाने का। तो बस यहाँ पर एक ये मेरे पास एक फ्लावर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए इस वॉस में मैं ये फ्लावर भी डाल देती हूँ। मगर मैंने सोचा इसके तो ज़्यादा काफ़ी आएगा नहीं इसमें, क्योंकि मैंने इसमें होल भी बना लिया था फिर भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चले इसका भी कुछ DIY करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर इसकी जो ये शाखें थी, इन शाखों को मैंने ऊपर की तरफ मोड़ लिया। तो अब आप देखेंगे कितनी आसानी से मेरा एक ये वॉस बनकर रेडी हो चुका है। मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इसमें। तो उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी मेरी। तो आप भी चाहे तो इस तरह के वॉस अपने घर में ही बना सकते हैं। आप बिल्कुल ईज़िली बन जाता है। तो है ना कमाल की टिप। अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो अंडे वगैरह जब हम वॉश करते हैं तो इन्हें जब फ्रिज में रखते हैं, तब हमसे वॉश करने के टाइम कोई ना कोई अंडा तो टूट जाता है। बस आप इसे काफ़ी ज़्यादा अंडों में इसे मत रखें। आप इसे अगर चाहे तो सेपरेटली रख सकते हैं। सेपरेटली किसी टिफ़िन में अगर आप रखेंगे तो ये अंडा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की जो फ्रेगरेंस वाले जो क्यूब्स वगैरह होते हैं, काफ़ी हम ज़्यादा लेते हैं, मगर इनकी जो फ्रेगरेंस होती है वो 1 वीक में ही चली जाती है, बल्कि 1 वीक से पहले ही चली जाती है। तो चले आपको एक और मज़े की चीज़ बताती चलो। यहाँ पर इस तरह की जो टी बैग्स वगैरह आपके घर में तो होते ही होंगे। बस आपने क्या करना है, एक टी बैग ले लेना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आपने इसे खोल लेना है। खोलने के बाद आपको जहाँ भी लगे कि काफ़ी स्मेल वगैरह है, ख़ास तौर पर किचन के जो सिंक एरिया के नीचे होता है वहाँ पर काफ़ी स्मेल होती है, तो बस मैं भी यहाँ पर ही रखती हूँ हमेशा। तो आप जहाँ भी चाहें, जहाँ पर आपको स्मेल वगैरह हो, अपनी कबर्ड में कहीं पर भी आपको स्मेल वगैरह लगे, आप इसे यहाँ पर टांग सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी और हमेशा आपकी सारी जगह महकती रहेगी। तो अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ये मेरी ख़ुद की आजमाई हुई टिप है। तो मैं जब भी ईयरिंग वगैरह पहनती थी तो मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मैं समझती थी काफ़ी भारी ईयरिंग है, इसीलिए कानों में दर्द होता है। मगर मैंने सोचा चले कुछ इसका भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने जो भी ईयरिंग्स मेरी थी जिसकी वजह से मेरे कानों में दर्द होता था, तो मैंने सारी इसी तरह से लहसुन के अंदर लगा ली। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो ईयरिंग्स है उसमें अगर कोई जर्म्स वगैरह होगी तभी आपके कानों में दर्द होगा। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया और इसे करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसी तरह यूज छोड़ा। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है। निकालने के बाद मैं रख दूँगी तो थोड़ी सी ड्राई हो जाए, फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। तो आप यकीन करें बहुत ही काम की टिप है वो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इस तरह के जो आपके घर में काफ़ी ज़्यादा डेली अंडे बनते होंगे, तो जब आपके इस तरह के अंडों के छिलके होते हैं इन्हें बिल्कुल भी मत फेंकिए। ये आपके पौधों के लिए भी काम आएंगे और ख़ास तौर पर मैं इन्हें छिपकलियों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि छिपकली आएंगी बस मैं यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पर फ्रिज के कोने पर मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो 1 वीक के बाद ही मैं इसे फिर वॉश करूँगी, तो इस तरह से इसकी स्मेल से छिपकलियाँ वगैरह नहीं आ सकती। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर इस तरह के जो मसालों के बॉक्स वगैरह हम बाहर से ख़रीदते हैं। तो बस यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जब मसाले इसमें कंटेनर में खाली कर देती हूँ तो इसका जो ये ऊपर का हिस्सा जहाँ पर लिखा होता है कि कौन सा मसाला है ये, बस ये मैं फेंकती नहीं हूँ, ये स्टिकर ऊपर ही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि ये कौन सा मसाला है, क्योंकि अगर सारे इस तरह मसाले रखे होंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा मसाला है। तो इस तरह से मुझे लेने में भी फिर आसानी होगी। तो उम्मीद करूँगी लाइक करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।
तब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये छोटी छोटी टिप्स हमारे बहुत ज़्यादा करामत चीज़ें होती हैं, मगर हम इन्हें नहीं करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये छोटी छोटी टिप होती हैं, मगर इन्हीं टिप से हमें हमारे काम करने में बहुत ही आसानी होती है। अब आप इस थर्मास को ही देख लीजिए। इस थर्मास के अंदर बिल्कुल जो डेली बेसिस पर जो चाय वगैरह बनती है तो कुछ अंदर से यूँ इस तरह हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये टाइम टू टाइम साफ़ नहीं होता, साफ़ भी होता है, मगर फिर भी इसके अंदर कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा आपके सामने ही डाल दूँगी थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड और डाल दूँगी थोड़ा सा सोडा। आप देखेंगे इसके ये कमाल। तो थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद अब इसका जो लिड है वो बंद कर दूँगी। तो थोड़ी देर से मैं शेक करूँगी। शेक करने के बाद मैं इसे रख दूँगी एक 10 मिनट तक। तो ये जो पानी मैंने इसमें डाला है ये गर्म पानी था, ठंडा पानी आप नहीं डालिएगा, गर्म पानी डालिएगा ताकि जल्दी ही जो इसका जो रिज़ल्ट है आपको दिखे। बस इसे शेक करने के बाद फिर मैं रख दूँगी इसे 10 मिनट तक। अब आप खुद आपके सामने ही मैं इसे दिखाऊंगी आपको कि कितनी आसानी से बेकिंग सोडा और जो डिश वॉशिंग लिक्विड का जो कमाल है वो कैसा होगा। ख़ास तौर पर इसमें जो ये सोडा है, सोडे के बहुत से ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी सफाई में भी। तो अब आप खुद देखेंगे। और ये जो इसका पानी है मैं यहाँ सारा पिघला कर डाल रही हूँ ताकि कोई जगह अगर किसी जगह पर अगर दाग वगैरह है तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर मैं यहाँ पर भी डाल दूँगी। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डेली बेसिस पर यूज़ होने पर यहाँ पर दाग वगैरह हो जाते हैं, तो बस अब फिर मैं बाद में इसे साफ़ कर लूँगी, इसे भी रख दूँगी। तो अब मैं इसे आपके सामने ही वॉश करूँगी। आप खुद देखिएगा इसका कमाल। बस ये छोटी छोटी सी टिप है जो हमारी नज़रों में नहीं आती, मगर इसी से हमारे सारे काम जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं। इसे मैं ज़्यादा इसलिए वॉश कर रही हूँ ताकि इसमें जो सोडे की जो स्मेल वगैरह है वो गायब हो जाए। और आप खुद देखिए कितनी आसानी से मैंने ये थर्मास साफ़ कर दिया है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगनी पड़ी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था। और इसका जो ऊपर का लिड है मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं रखूँगी, इसे खुला छोड़ दूँगी ताकि स्मेल वगैरह गायब हो जाए। तो अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये भी दिखने में बहुत छोटी सी टिप है मगर है बहुत कमाल की, आप ज़रूर आजमाइएगा। तो काफ़ी ज़्यादा हम जो बाहर से सब्ज़ी वगैरह लाते हैं, एक तो पहले से ही हमारी सब्ज़ी वगैरह मुरझाई होती है, ऊपर से जब हम इन्हें समर के मौसम में जब अगर फ्रिज में भी रखते हैं तो और मुरझाई जाती है। बस आपने थोड़ा सा ऑयल इस पर लगा लेना है। जो भी सब्ज़ी आप रखना चाहें अगर सेफ़ रखना चाहें तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसे रख दीजिए। फिर देखिए कि आपकी सब्ज़ी बहुत देर तक चलेगी और जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो मैं ख़ुद भी ज़्यादातर इसी तरह ही करती हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वैसे तो देखने में ये भी खूब बहुत ही छोटी सी टिप लगती हो, आप चाहे तो इसे यूज़ करें, ना चाहे तो ना करें, मगर अगर यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत से फ़ायदे दिखेंगे। बस आपने ले लेना है एक ये छोटी सी टेप को आपने इस तरह से कट कर लेना है और ये जो टमाटर के बीच में जो इसकी जड़ें होती है यहाँ पर आपने चिपका लेना है ताकि इसे हवा वगैरह न लगे। टमाटर को जब हवा ज़्यादा लगती है तब हमारे टमाटर मुरझा जाते हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको ये टिप्स मेरी पसंद आई होगी। ज़रा से भी टिप्स पसंद आए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल फर्स्ट टाइम नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिएगा। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये भी सोचना कि इसमें से कौन सी टिप आपको ट्राई करनी है, कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई हो तो कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अक्सर आप लोग वीडियोस देखते तो हैं मगर कमेंट करना भूल जाते हैं और लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो चलिए जी, अब हो गए हैं हमारे काम फिनिश। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।